इंडिया लेट हो गया हमसे। हम अच्छा। तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलेबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज़ जो हैं विद कोलेबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। अच्छा। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में, सही। और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। इस जर्नी को देखें तो इसमें खाली नरेंद्र मोदी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। जिस तरीके से उन्होंने 1990 से इंडिया ने अपने जो पॉलिसीज़ है ना वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ना खोल दी थी, उस वजह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी मईशत को लेकर जिस तरीके से उन्होंने चलाई, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत आगे चल रहा है। अगर हम देखें महिंद्रा देखें, टाटा देखें, जिस किस्म की वो बाइक्स बना रहे, उनके जो बाइक्स है अफ्रीका में चाइना के बाइक्स को टक्कर दे रहे हैं, उनको बाहर ही निकाल रहे हैं। क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो ख़रीदते नहीं हैं, जो मार्केट में आते हैं वो हमें यही हमारे दिमाग में चल रहा होता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, चाइना वाला जेन्युइन है, या जो कि अदर्स ब्रांड है या अदर मुल्क से हैं वो जेन्युइन है। तो सर देखें ना, अगर पाकिस्तानी ही मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे यकीन नहीं करते तो दुनिया क्या करेगी? इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करके ना अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है। ये कोऑपरेशन से होता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया से हेल्प ली है और दूसरा यूरोप से हेल्प लिया है, ताकि जो है ना इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की जो है ना तरक्की में अहम किरदार अदा करें। व्हेन यू हैव अ गुड इकोनॉमी तो आपको ग्लोबली चीज़ें आती हैं, आपके पास आती हैं, ऑब्वियसली मार्केट आपके पास आती है। इंडिया के पास नो डाउट एप्पल आया, गूगल के CEO वगैरह, ये सारे इंडियन, इवन इनके UK का जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन ब्रीड। तो ये बात ठीक है कि जब आप एक बड़ी इकोनॉमी होते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने इस बारे में आई हैव टू अप्रिशिएट इट कि उन्होंने बड़ा सस्टेन किया अपनी इकोनॉमी को, अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है। इंडिया की वैल्यू उनको समझ आ गई है। ये बात इंडिया की वैल्यू समझ आ गई है, उनको नहीं लगता कि झगड़ों से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। जिस तरीके से इंडिया चाइना की इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल रहा है, उन्होंने टिकटॉक पे बैन लगाया, उन्होंने PUBG पे बैन लगाया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और इंडिया की जो अभी मेरे ख्याल में आबादी है वो नंबर 1 पे आ गई है। उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो है ना उसकी आबादी है, दूसरा उसका जमहूरियत में तसलसल है। आज हमारे हमसाए मुल्क भारत में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है। ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी तो वो एक विजन लेकर आए थे, मेक इन इंडिया। आज मेक इन इंडिया ने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवा दिया है। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत ना सिर्फ हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अहमद। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, और बेसिकली मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। ज़बरदस्त। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर, और ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स होगा। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? इंडिया ने प्लान किया है कि जो एयरक्राफ्ट है A to Z इंडिया के अंदर ही जो है वो बनेगा, इसके जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। मैं तो कहूँगा इंडिया लेट हो गया हमसे। हम अच्छा। तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलेबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज़ जो हैं विद कोलेबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। अच्छा। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में, सही। और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। लेकिन इंडिया जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इसके पार्ट्स भी खुद बनाएंगे। हम जो चाइना से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो उसको असेंबल करते हैं, उसके पार्ट या कोई चीज़ जो है हम खुद नहीं बना रहे, लेकिन इंडिया ने कहा है कि वो ये खुद बनाएगा, उसका एक एक पार्ट इंडिया का बना हुआ होगा, मेड इन इंडिया होगा। देखिए, मेड इन इंडिया की जहाँ तक थॉट है ना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब हमें इस चीज़ पे एम्फेसिस ज़्यादा करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान वाला सिनेरियो जो आता है, क्योंकि पिछले टेन्योर में PTI के टेन्योर में एक बड़े ये कैंपेन चली थी मेड इन पाकिस्तान वाली, बट वो शट डाउन हो गई। वो एक बड़ी अच्छी कैंपेन थी, क्योंकि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो हमारी मार्केट को इन्हांस करेंगे और हमारे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे ग्लोबली। तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई कैन वाउच फॉर दैट। बट जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, वो यही कहता है कि हम इस टाइम जितनी कोलैबोरेशन में हैं चाइना के साथ, क्योंकि हम बहुत अरसे से हैं, बहुत ज़्यादा अरसे से हैं,
तो आई गेस कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटी और कैपेसिटी होगी कि हम अपने पार्ट्स भी खुद बना रहे हैं, उनको असेंबल भी खुद बना रहे हैं, उनको एंगेज भी खुद कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। सर अभी तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बन रहा ना, पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई, आधी से ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश और इंडिया में शिफ्ट हो गई। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आज से 10-15 साल पहले आए थे तो उनका एक मोटिव था कि वो इंडिया में हर चीज़ बनाएंगे। अब देखिए इंडिया में जितनी भी डिमांड है चीज़ों की, वो मेड इन इंडिया चीज़ों की डिमांड है, और मेड इन इंडिया ने मेरा ख्याल है इंडिया को बना दिया है। इंडिया अपने मुल्क में आप देखिए सुई से लेके जहाज़ तक बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी चाइना की सुई इस्तेमाल कर रहा है। देखें, ये बात आपकी ठीक है कि हम मेड इन पाकिस्तान यूटिलाइजेशन में पीछे रह गए हैं, जो कि एक बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम उसमें ही आगे होते तो आज हम शायद दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में जिस तरह जा रहे थे फॉरबीज वगैरह की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो आज हम वाकई होते। इसमें एक बड़ा फॉल्ट जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जो हम सबको पता है क्यों है। और एक बड़ी वजह ये है कि कोई भी हुकूमत जब एक प्लान के साथ आती है वो सस्टेन नहीं कर पाती, उसको घर भेज दिया जाता है इन सिंपल वर्ड्स। तो और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जब वो एम्फेसिस ही नहीं होती, जब वो इम्प्लीकेट ही नहीं होती, तो मज़ा नहीं आता। सर आप देखें ना कि इंडिया सिर्फ ये चीज़ें नहीं बना रहा, आप देखें कि आईफोन वो भी अब इंडिया के अंदर बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि जापानीज़ जो हैं वो अपनी गाड़ियां भी इंडिया को कह रहे हैं कि आप हमें गाड़ियां जो हैं वो बना कर दें। इसके साथ साथ आप देखें कि जितना भी जो असला है रशिया के ताउन के साथ इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है। हर बड़े से बड़ा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें जो कुछ साल पहले इंडिया की जानिब से मियां चन्नू के मकाम पर मिस फायर हो गया था, वो भी इंडिया के अंदर बन रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। देखें, व्हेन यू हैव अ गुड इकोनॉमी तो आपको ग्लोबली चीज़ें आती हैं, आपके पास आती हैं, ऑब्वियसली मार्केट आपके पास आती है। इंडिया के पास नो डाउट एप्पल आया, गूगल के CEO वगैरह, ये सारे इंडियन, इवन इनके यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन ब्रीड। तो ये बात ठीक है कि जब आप एक बड़ी इकोनॉमी होते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने इस बारे में आई हैव टू अप्रिशिएट इट कि उन्होंने बड़ा सस्टेन किया अपनी इकोनॉमी को, अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है। एंड वो चीज़ हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि वी कैन होप फॉर द गुड। हम एक दफ़ा एक डायरेक्शन में, 2-3 दफ़ा हम इस मुल्क के बनने के बाद आए हैं डायरेक्शन में, एंड आई होप कि हमारे लोग, क्योंकि इंडिया के लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, हुनरमंद हैं, तो एक दफ़ा दोबारा डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, एंड वी विल बी अगेन ऑन द ट्रैक। सर कहाँ है वो हुनर, कहाँ है वो काबिलियत जो दुनिया को हमारी नज़र नहीं आ रही। कल जर्मनी ने ना 90,000 वर्किंग वीज़ा अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल प्रोफेशनल के लिए कि आप आएँ और हमारे मुल्क में आके काम करें, और दूसरे ममालिक धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। देखें, ये बात आपकी ठीक है, उसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मूव करके बाहर की तरफ जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी की वजह से। उसमें अगर आप देखें तो बहुत अच्छे लोग, बहुत कंपैटिबल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जिनको मैं जानता हूँ, वो मुल्क से बाहर गए रिसेंट पास्ट में, और उन्होंने मतलब वहाँ जाके जॉब्स की हैं और उन्होंने वहाँ जाके चीज़ों को कैरी ऑन की है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन और बाहर जो है बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इंडिया को मतलब प्रेफरेंस दी जा रही है इन चीज़ों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा लड़का, हमारी लड़की हुनरमंद है तो स्टिल वो बाहर के ममालिक में सस्टेन कर रही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप अमेरिका में देख लें, आप सऊदी अरब में देख लें, आप किसी भी इवन मैं आपको एक रीसेंट की एग्जांपल देता हूँ। अभी रीसेंट कतर में वर्ल्ड कप हुआ तो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज वहाँ गई थी। कंपैटिबल लोग हैं तो गए हैं, तो कंपैटिबिलिटी तो है, दुनिया भी उसको मानती है, बट सपोर्ट आई गेस नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और चीज़ें जो हैं वो उस तरह से कैरी ऑन हो नहीं सक रही जिस तरह उनको होना चाहिए। हमारा एक इमेज नहीं है, फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है मे बी, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबली एक इमेज जो है वो ऐसा बना हुआ है कि हम लोग नहीं एक्सेप्टेबल हो रहे दुनिया में। उनकी जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, मोदी साहब जब से आए हैं उन्होंने एक वर्क किया है, उनका एक विजन था, उन्होंने अपने उस पर काम किया है। एप्पल वाले भी इंडिया में आ चुके हैं, अब ये भी आ गए हैं टाटा के साथ, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अपना कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप मिलके बड़े ब्रांड्स के साथ या बड़ी जो है फैक्ट्रीज के साथ मिलके इधर आने चाहिए, लोगों को आना चाहिए, इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको माहौल भी चाहिए, इधर के गवर्नमेंट के अप्रूवल भी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है इधर। तो फिर आपको पता ही है जैसे हो रहा है, ना तो गवर्नमेंट कोई स्टेबल है और ना ही कोई हालात स्टेबल हैं। सर सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की।
हमारे ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट तब करे जब उन्हें पता हो कि हमें जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज़ देंगी, इसलिए कोई आता ही नहीं है। हमारे साथ कोलैबोरेशन तो करना दूर की बात है, हमें जो है कोई कर्जा देते वक्त 100 दफ़ा सोचता है कि पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे ही है, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े जो ओवरऑल जो यूरोप के ममालिक हैं या अमेरिकन हैं या जो दूसरे मुल्कों में जाके थोड़े पैसे में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उधर ये भी सीन नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए कोई पॉलिसीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं अनाउंस करती। अगर करती भी है तो वो एक मखसूस जो है फ़िक्का उनके लिए होती है, हर बंदे के लिए वो नहीं होती है। तो करना चाहिए, वैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए, इक़दाम करने चाहिए। दूसरे मुल्कों को सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने मुल्क में है दिन ब दिन जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। सही है सर, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे? मैं तो अचीवमेंट ही कहूँगी कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंडिया जो है वो स्पेन के ताउन के साथ, उनकी जो एक टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी कोलैबोरेशन के साथ एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का आज इनकाद किया गया इंडियन गुजरात के अंदर। वो गुजरात जिसको हमने टारगेट किया है हमेशा नरेंद्र मोदी के हवाले से। हाँ, सेम भी है ना, जैसा कि भाई ने कहा है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हमारा मुल्क आगे जा सके, ना कि ऐसे करने चाहिए जो हमारी मुल्क की प्रेजेंट पोजीशन चल रही है। ऐसी पोजीशन से तो हम रोज़ बरोज़, बल्कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो मुल्क छोड़ने को ज़्यादा तैयार है इन्हीं के ऐसे इकदाम की वजह से। अगर ये प्रॉपर सही इकदाम करें तो टाटा इंडिया क्या, हम पाकिस्तानी भी ऊपर जा सकते हैं। हमारा भी नाम है, ठीक है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की एक वैल्यू क्रिएट होगी इंशाल्लाह। तो अगर ये अच्छे इकदाम करें ना सर, अभी तो अगर हम बात करें अपने पासपोर्ट का, इन्होंने जिक्र किया दुनिया का वर्स्ट 3 पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट। आप देखें ना कि ग्रीन पासपोर्ट की क्या अहमियत रहेगी दुनिया में। नहीं, वो तो अब बन चुका है ना, वो तो जाहिर सी बात है, जैसे पहले कह रहे हैं कि हालात की वजह से हो चुका है, ठीक है। उसकी वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है। बहुत सारे मुल्कों ने कह दिया है कि आपके जो पाकिस्तानी इधर बाशिंदे हैं उनको पहले ले जाएं, जो गैर कानूनी हैं उनको वापस ले जाएं, उनको कानूनी तौर पर वापस भेजें। और कई मुल्क हैं उन्होंने हमें वैसी एंट्री से मना कर दिया है। पासपोर्ट है भी आपके पास, ग्रीन है, वो येलो है, कौन सा भी, उन्होंने आपको अलाउ नहीं किया। वो कहते हैं हमारे मुल्क में पाकिस्तानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल जो उनके मुल्क की सिचुएशन है उनको ख़राब करते हैं। जाके उधर जो है निज़ाम उनका भी धर्म भरम करते हैं जैसे इधर है। तो वैसे जो यूथ है वो छोड़ना चाहती है मुल्क, इसलिए छोड़ना चाहती है, उनको इधर हालात साजगार नहीं लग रहे हैं। कई लोग हैं उनके लगे हुए हैं, कई लोगों के नहीं। पाकिस्तान में रहने के हालात नहीं है और दुनिया हमें रखना चाहती नहीं है इस वक्त। तो मैं कहती हूँ ये हालात हुए पड़े हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है, हालात तो बहुत ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन इनका सोचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट आती है, वो अपना जो है निज़ाम सीधा करती है और चली जाती है। ना वो यूथ का सोचती है, ना आने वाली जनरेशन का सोचती है, ना जो इस वक्त 30 से 50 के दरमियान है उनका ही सोचती है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं हर गवर्नमेंट की, वो अपनी अनाउंस करती है, उसमें अपना जो हिस्सा डालती है और चली जाती है। नेक्स्ट आती है वो उनको बंद कर देती है। अगर पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट आता है तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, उसे ख़रीदना पसंद करेंगे, उसे प्रेफर करेंगे? एज ए पाकिस्तानी तो हमें प्रेफर करना चाहिए, लेकिन जो हमारा बन चुका है, जैसे कहते हैं कि हमारा जो प्रायोरिटी बन चुकी है वो यही है कि हम बाहर से माल लेते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तानी जो है मेड इन पाकिस्तान, उस पर बिलीव करें, क्योंकि आप पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तान में बने हैं, तो पाकिस्तान पे ही जो बना है उस पर ट्रस्ट करें, इससे इंशाल्लाह मुल्क आगे जाएगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट पे यकीन करते हैं, हमारे मुल्क में इंडियन प्रोडक्ट भी बिकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं लेते। हमें पता है ये कैसे बने होंगे और इनका क्वालिटी क्या होगी। बिल्कुल क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो ख़रीदते नहीं है, जो मार्केट में आते हैं वो हमें यही हमारे दिमाग में चल रहा होता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, चाइना वाला जेन्युइन है, या जो कि अदर्स ब्रांड है या अदर मुल्क से हैं वो जेन्युइन है। तो सर देखिए ना, अगर पाकिस्तानी ही मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे यकीन नहीं करते तो दुनिया क्या करेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। एज ए पाकिस्तानी अगर हम चाहते हैं कि हम एज ए नेशन ऊपर जाएं, एज ए जो है कम्युनिटी ऊपर जाएं, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स बनाने भी चाहिए और जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट मौजूद हैं उनको हमें ख़रीदना चाहिए। उनको जो है जिसे कहते हैं कि हवा देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ये अच्छे हैं, इन्हें ख़रीदें, इन पर काम करें। मज़ीद हमारी गवर्नमेंट है या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं पाकिस्तान में
उनको भी चाहिए कि उसका एक मेयार बनाएं, उसका एक स्टैंडर्ड बनाएं, ताकि हर बंदे को पता हो कि अगर ये मेड इन पाकिस्तान है तो इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी, इसमें ये जो है डिस क्वालिटीज़ नहीं होंगी। इस जर्नी को देखें तो इसमें खाली नरेंद्र मोदी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। जिस तरीके से उन्होंने 1990 से इंडिया ने अपने जो पॉलिसीज़ है ना वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ना खोल दी थी, उस वजह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी मईशत को लेकर जिस तरीके से उन्होंने चलाई, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत आगे चल रहा है। अगर हम देखें महिंद्रा देखें, टाटा देखें, जिस किस्म की वो बाइक्स बना रहे, उनके जो बाइक्स है अफ्रीका में चाइना के बाइक्स को टक्कर दे रहे, उनको बाहर ही निकाल रहे। तो ये अभी से ये तसलसल नहीं चल रहा है, ये तो 1990 से चल रहा है। सर जापान ने इंडिया को ऑर्डर दे दिया है कि हमें गाड़ियां बना के दें, इससे बड़ी बात क्या होगी। अभी इंडिया के अंदर जो पहला मिलिट्री एयरक्राफ्ट का आज इफ्तिताह किया गया। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि A to Z के तमाम पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर बनेंगे और इंडिया में बनाए जाएंगे और इंडिया में इसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। देखिए, अगर इंडिया ने कहा है कि मैन्युफैक्चर भी इधर से होंगे और सब कुछ जो है ना असेंबलिंग सारा कुछ इधर से होगी, सारे पार्ट भी वहीं से बनेंगे। एक तो ये होगा कि अगर जापान ने एशिया को ट्रांसपोर्ट करना है या किसी मतलब मिडल ईस्ट में इस तरह के इलाकों में, तो एक तो वो कास्ट भी सेव कर लेंगे, दूसरा जो है ना वैसे भी इंडिया बड़ी मार्केट है तो वो भी मतलब उनकी भी कमी पूरी होती सर, रहेगी। पूरी दुनिया की मार्केट को इंडिया ने कैप्चर किया हुआ। आप देखें कि इंडिया में सुई से लेकर जहाज तक बन रहा है, मिसाइल तक बन रहे हैं, रशिया के ताउन के साथ वो ब्रह्मोस मिसाइल तक बना रहे हैं। अब आप देखें वो ना सिर्फ अपने मुल्क में चीज़ें बना रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यही चीज़ है ना, ये इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करके ना अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है। ये कोऑपरेशन से होता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया से हेल्प ली है और दूसरा यूरोप से हेल्प लिया है ताकि जो है ना इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की जो है ना तरक्की में अहम किरदार अदा करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में कुछ बन नहीं रहा और जो गिनी चुनी चीज़ें बन रही हैं पाकिस्तानियों को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जिस तरह इंडिया को अपनी बनाई हुई चीज़ों पे ट्रस्ट है वो उसको प्रेफर करते हैं, हमें तो मेक इन पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, हम मेक इन चाइना को प्रेफर करते हैं मेड इन पाकिस्तान पर। ज़ाहिरी सी बात है क्योंकि यहाँ पे हुकूमत जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है ना वो भी ट्रेड के रिलेटेड इतने सॉफ्ट नहीं है। अगर हम अपने जो ग्रास रूट लेवल पे एक मैन्युफैक्चरर होगा हम उनको सब्सिडी पे गैस, सब्सिडी पे बिजली नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो किस तरीके से प्रॉफिट बनाएगा, वो किस तरीके से कोई चीप चीज़ बनाएगा। तो इसी वजह से चाइनीज़ जो है उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है, अपने बाहर से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होती है और वहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर है ग्रास रूट लेवल पे उनको भी काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहा है, उनको सब्सिडीज़ पे गैस प्रोवाइड कर रहा है, उनको सब्सिडीज़ पे बिजली प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से उनकी जो प्रोडक्ट होती है उनकी वैल्यू चीप होती है, वो लोकल भी लोग खरीदते हैं। इसकी वजह से इसके अलावा वो बाहर भी यानी बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। देखिए ना अब हम हर चीज़ के लिए चाइना के मोहताज हैं। हम पाकिस्तान में जो है कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देख लें उसके पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना, ऐसा ही है कि नहीं है? सही बात है, मेड इन चाइना इस वजह से है कि एक तो वो चीप हैं, दूसरा उनकी रिलायबिलिटी बनिस्बत पाकिस्तानी प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो है ना पाकिस्तानी उसी को प्रेफर कर रहे हैं। अगर मेड इन पाकिस्तान की देख लें तो वो मतलब इतनी रिलायबल भी नहीं है, दूसरा टेक्नोलॉजी की भी कमी है इसी वजह से। तो सर अगर हमें मेड इन पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है तो दुनिया क्या करेगी? देखिए, मैंने जिस तरह कहा है कि कोऑपरेशन के साथ होगा। पाकिस्तान के पास वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो चीज़ें बनाए भी और एक्सपोर्ट भी करे, तो इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो अच्छे ममालिक हैं जो टेक्नोलॉजी में हमसे एडवांस में हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। यूरोप पूरा तो है जो इंडिया की तरफ झुक रहा है, इंडिया की तरफ भाग रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग हुई है रशिया के अंदर, चाइना ने तो इंडिया के साथ हाथ मिला लिया, उन्होंने अपनी जो फौजें हैं वो भी LAC से पीछे हटा ली हैं। यही बात है ना, एक तो वो अपनी इकोनॉमी को भी देखते हैं और दूसरा जो है ना वो दुश्मनी को एक साइड पे थोड़ा उन्होंने रख दिया है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। असल में इंडिया की वैल्यू उनको समझ आ गई है, ये बात इंडिया की वैल्यू समझ आ गई है। उनको नहीं लगता कि झगड़ों से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। जिस तरीके से इंडिया चाइना की इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल रहा है,
उन्होंने टिकटॉक पे बैन लगाया, उन्होंने पबजी पे बैन लगाया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और इंडिया की जो अभी मेरे ख्याल में आबादी है वो नंबर 1 पे आ गई है। उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो है ना उसकी आबादी है, दूसरा उसका जमहूरियत में तसलसल है। यहाँ पे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। हम एक वज़ीर आज़म को 5 साल देंगे, उनको फुल पावर देंगे, फिर 5 साल बाद हम उनसे पूछेंगे। अब ये देखें ना कि इंडिया के अंदर ये जो पहला उनका निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लगा, इससे वहाँ पे कितनी ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, रोज़गार के मौके खुलेंगे। जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगी, जितनी जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर लगेगी, उतनी वहाँ के जो लोग हैं उन्हें रोज़गार के मौके मिलेंगे और बेरोज़गारी कम होगी, गुर्बत कम होगी। बेशक जाहिर सी बात है। आप देखो, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी उधर आएगी, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी। इसके अलावा वहाँ के जो ग्रास रूट लेवल पे आम लोग हैं उनको नौकरियाँ मिलेगी और बहुत ही फ़ायदा इंडिया को हो रहा है। इंडिया का सॉफ्ट पावर अब बाहर जाएगा कि देखो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही है, इसके थ्रू और भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी इसकी वजह से। सर यही वजह है ना, पूरी दुनिया को इंडिया की वैल्यू पता चल गई है कि इंडिया कहाँ पे खड़ा है, इसलिए तो दुनिया भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रही है। जर्मनी हो गई, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, वो इंडियंस को कह रहे हैं कि भाई आओ हमारे मुल्क में आके काम करो। तो मैं ये बात ही कह रहा हूँ ना कि वो क्यों आगे जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जमहूरियत की एक तसलसल है, कंसिस्टेंसी है, मुसलसल जमहूरियत जा रही है। पाकिस्तान में वो नहीं है, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, दहशतगर्दी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी। लेट सपोज अगर हम सपोज भी कर ले, एप्पल आएगा यहाँ पे शॉप खोलेगा, दूसरे दिन यहाँ पे इमरान खान हड़ताल कर लेगा, रोड जाम हड़ताल होगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनको उल्टा लॉस होगा। उनके जो ऑडी का शोरूम जो है जला दिया गया था, लूट मार की गई थी 9 मई के इंसिडेंट में। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं है, दहशतगर्दी है यहाँ पे। अगर लोग डरते हैं इन्वेस्ट करते हुए कि कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। अगर बाहर मुल्क से कोई अच्छे टेक्निकल इंजीनियर्स आएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स है पाकिस्तान में, वो उन पर अटैक करेंगे, उनको भगाएंगे। पिछले दिनों कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है, 2 चाइनीज मारे गए। उसके बाद चाइना ने अपने लोगों को जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी कि भाई पाकिस्तान आप ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। तो ये बात तो मैं कह रहा हूँ ना, वजह क्या है, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, जमहूरियत में वो तसलसल यानी कंसिस्टेंसी नहीं है। पावर जो है वो एक हाइब्रिड रिजीम के पास है। अब बाकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये किसके पास है। तो जब तक हम एक हुकूमत आएगी, इलेक्टेड हुकूमत आएगी, उसको हम सारे पावर्स नहीं देंगे, सारे इदारे अपने कानून के अंदर काम नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में कभी भी तरक्की नहीं होगी।